तो देखते हैं क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पर है। इसमें कहना था टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रेट 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? यानी कह रहा है अगर किसी सिटी में अगर हम टैक्सी में बैठते हैं तो हमें फिक्स चार्ज देना पड़ता है, और जब हम आगे जितने भी किलोमीटर जाएंगे तो उसमें एक अलग हमें किराया देना होता है। तो कह रहा है अगर मान लो एक पर्सन 10 किलोमीटर जाता है तो उसे फिक्स चार्ज के साथ 105 रुपये देने पड़ते हैं, और वो 15 किलोमीटर जर्नी तय करता है तो उसे 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। साथ में हमें बताना है कि अगर व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करे तो उसे कितना रुपये देने होंगे। तो पहले इसमें लेट कर लेते हैं, पता नहीं है फिक्स चार्ज और बाकी के बारे में लिखते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपीज। ठीक है, माना कि नियत भाड़ा कितना है एक्स रुपीज। और फिर लेट द चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा वाई रुपीज मान लेंगे। माना कि प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है वाई रुपीज मान लिया। अब कंडीशन फर्स्ट देखते हैं, की स्थिति पहले देखते हैं। तो उसमें कह रहा है फिक्स चार्ज के साथ साथ वो 10 किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर गया तो साथ में से कुछ ना कुछ रुपए देने पड़ेंगे जो वाई के रुपीज में। तो 10 वाई मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इससे, तो कितना हो जाएगा आपका इसमें 105। कंडीशन सेकंड देखते हैं, यानी कि स्थिति जो है हमारी दूसरी देखते हैं। इसमें कह रहा है फिक्स चार्ज के साथ साथ वो 15 किलोमीटर गया है तो उसे 155 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। तो मैं ले लेता हूँ इक्वेशन आपका जो है फर्स्ट से, वो है हमारी, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये है आपका x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो भाई 10y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी थर्ड इक्वेशन बन गई। इसे मैं पुट कर देता हूँ सेकंड में, क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट से बनाया था। सेकंड पुट करते हैं। सेकंड है x प्लस 15y बराबर 155। अब x की वैल्यू तो 105 माइनस 10y है, यहाँ 15y बराबर कितना हो गया आपका 155। 10 में से 15 जाएंगे तो ही 5y बचेगा, और 105 इधर आके माइनस हो जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा 50। 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, इसे पुट कर देते हैं थर्ड में। थर्ड हमारे पास x बराबर 105 माइनस 10y, और आपका जो है y की वैल्यू कितनी है 10। तो ये कितना हो गया आपका 105 माइनस 100, तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो 100 जो फिक्स चार्ज है हमारा, फिक्स चार्ज कितना होगा, एक्स आया था, फिक्स चार्ज हमारा एक्स था तो 5 रुपीज़ है। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ये हमारा वाई था तो ये है आपका 10 रुपये। इस तरह हम निकाल लेंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम 2 जोड़ दें तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है।
और यदि हम 3 जोड़ दें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो 5/6 हो जाती है। तो हम बताना फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर इज, क्या माना हमने, x माना कि इसे हम अंश कहते हैं कि अंश कितना है x। लेट द डिनोमिनेटर ये हमने कितना माना आपका y, इसे हम हर कहते हैं हिंदी में, माना कि हर कितना है y है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन भाई इसे हम भिन्न कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होगी आपकी, x/y हो गई। तो हम देखते हैं पहले कंडीशन फर्स्ट, यानी कि स्थिति पहली में देखते हैं कि इसमें कह रहा है अंश और हर दोनों तरफ में, दोनों में हमें क्या करना है, 2 ऐड करना है, यानी कि x और y में दोनों में हमें 2 ऐड करना है। और ये फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 9/11। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 की x से करूँगा तो 11x, 11 दूनी 22, 9 की y से करूँगा तो आपका 9y, 9 दूनी 18। तो y को मैं ले आता हूँ 11x, 11 दूनी 22, 9y और 9 दूनी 18। तो 22 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 11x माइनस 9y कितना बचा भाई, 22 तरह का माइनस का बना है, और माइनस जो है 22 बड़ा है हमारा 18 से, तो -4 बचेगा। इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन सेकंड देखते हैं। कंडीशन सेकंड में हमसे कह रहा है इस बार दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 जोड़ना है, और आपका जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 6x, 6 × 18, ये 5y हो जाएगा, 5 × 15। तो भाई इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 5y, 18 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो कितना बचा आपका, 15 और 18 गए, माइनस का 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो आपकी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बन गई है। इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आराम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका हम 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में करा 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स, यानी कि 5 साल बाद जो जैकोब है उसकी उम्र अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। 5 ईयर्स अगो, और 5 साल पहले जैकोब की जो एज थी वो अपने बेटे की 7 गुना थी। ठीक है, तो बताना है कि प्रेजेंट एज क्या है जैकोब की और जैकोब के बेटे की। देखते हैं, तो सबसे हम लेट करते हैं, प्रेजेंट एज नहीं पता, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब कितनी है, x ईयर्स मान लेते हैं। माना कि जैकोब की ठीक है, जैकोब की वर्तमान आयु, ठीक है, x वर्ष। अब देखते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन कितने मान लेते हैं भाई, y ईयर्स मान लेते हैं। माना कि जैकोब के बेटे की वर्तमान आयु कितनी, y वर्ष। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट देखते हैं हम। कंडीशन फर्स्ट यानी कि स्थिति पहली, तो उसमें सबसे पहले तो हमें देखना 5 साल पहले की बात की गई है, तो लिखेंगे 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, 5 वर्ष पहले। सॉरी, इसमें ना 5 ईयर्स पहले हेंस दिया गया है, इसको हम काट देते हैं। 5 ईयर्स हेंस यानी कि 5
वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद देखा जाए जो जैकोब की उम्र है, जैकोब एज, और यहाँ आएगी सन की एज, यानी कि जो जैकोब की एज होगी वो x+5 हो जाएगी, क्योंकि आज जो 10 का है वो 5 साल 15 का हो जाएगा, तो ये x का था तो x+5 ईयर्स का हो गया ये। अरे सन एज जो है कितनी हो जाएगी आपकी y+5 ईयर्स। अब साथ में कह रहा है कि जो जैकोब की एज है अपने बेटे की एज की 3 गुना होगी, तो जैकोब की एज है x+5 और उसकी बेटे की एज है y+5, तो इसकी कितना 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसे। तो x+5 बराबर 3y+5, तो 3y प्लस 3 पंजे 15, तो y को उधर ले आओ और उसको उधर ले जाते हैं, तो x माइनस 3y बराबर 15 में 5 गए, कितना बचा आपका 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब कंडीशन सेकंड देखते हैं। तो इसमें बात कर रहा है 5 ईयर्स अगो की, यानी कि 5 वर्ष पहले। अब 5 साल पहले जो जैकोब की एज है और एक होगी उसके बेटे की, यानी कि सन एज, तो प्रेजेंट तो x है, तो 5 साल पहले कितनी थी माइनस कर देते हैं, इसकी 5 साल पहले कितनी होगी तो y-5 कर देते हैं, ठीक है, ईयर्स। अब कंडीशन में कह रहा है जो जैकोब की एज है 5 साल पहले, वो अपने बेटे की एज की 7 गुना है, तो x-5 बराबर 7y, 7 पंजे 35, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7y माइनस हो जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 गए, माइनस का 30 बचेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सोल्व करते हैं। तो मैं लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर 10, तो इधर जा क्या बन जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, इसे पुट कर देते हैं सेकंड में, पुट इन सेकंड। सेकंड हमारे पास x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो x की जगह 10 आ जाएगा आपका 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस 30। अब देखते हैं यहाँ पर है 10, 3 में से 7 के कितने बचे, माइनस का 4y बराबर माइनस 30, माइनस 4y, 10 इधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा इधर प्लस, तो माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब इस 10 को हम पुट कर देते हैं थर्ड में, पुट इन थर्ड, सॉरी पुट इन थर्ड, थर्ड क्या है आपका x बराबर 10 प्लस 3y, y की वैल्यू कितनी है 10, तो x बराबर कितना आ गया, कितना हो गया 30, बराबर कितना आ गया 40 आ गया। यानी देखा जाए जो जैकोब है तो लिखते हैं सो द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज को मैंने x माना था और x की वैल्यू आई है 40, तो जैकोब तो भाई आपका 40 साल का, ठीक है। और द एज ऑफ जैकोब सन, उसको y माना था और y की वैल्यू कितनी है हमारी 10 आई है, तो वो कितना साल का आपका 10 साल, ठीक है। तो आपकी 103.3 यहीं पर ख़त्म हो गई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, थैंक यू।